आपका मुझे बोलने का मौका मिला, इसके बाद ले लें 5 मिनट। आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करता हूं। मेरी तकदीर के मालिक मेरी पहचान लिख देना, मेरे जिस्म के हिस्से पर हिंदुस्तान लिख देना, कहीं राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। मान्यवर गांधी जी की तस्वीर ऊपर है। हमारे वित्त मंत्री संसदीय कार्य मंत्री नहीं है। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे मंत्री जी बैठे हैं, शतान जी। किसान के बाद, कृषि के बाद बुनकर समाज का नंबर आता है अध्यक्ष जी। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज बुनकर की क्या हालात है। 22 महीने हो गए उनको, 22 महीने में इतना कर्जदार हो गए वो। यकीन मानिए ये गांधी जी जो है, इनको भी कपड़ा बुनने का, बुनकर जो पिराने का काम किया वो बुनकर ने किया है। मान्यवर जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला काम उसे कपड़ा पहनाने का होता है, जिसे बुनकर तैयार करता है। जब आदमी मरता है उसे भी कपड़ा की जरूरत पड़ती है, तो उसे भी बुनकर तैयार करता है। लेकिन ये सरकार बुनकरों के बारे में कुछ नहीं सोच रही। 3 लाख से ज्यादा पावरलूम सरकार के अनुसार है। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए, भुखमरी के तगार पर हैं। और बुनकर समाज, उनके छोटे छोटे बच्चे और बीवी रात को काम करते हैं 24 घंटे, और जब पेट पालने का काम करते हैं। लेकिन पूरे 5 साल के अंदर 2006 में माननीय मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी ने फ्लैट रेट देने का काम किया था, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह भी महसूस नहीं किया। 1 मिनट के अंदर गला घोटने का काम बुनकरों को कर दिया, और फ्लैट रेट समाप्त करने का काम इस सरकार ने किया है। मान्यवर मैं कहना चाहता हूं, ये गांधी जी देख रहे होंगे, इनको देख रहे हैं जिन्होंने कपड़ा बुनकर मुझे पहनाया, उसकी उनकी भी लिहाज नहीं कर रहे। और यहां तक के सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये माननीय प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री के क्षेत्र में तमाम बुनकर हैं। जब उनके बुनकर प्रधानमंत्री के क्षेत्र के अंदर उत्पीड़न हो रहा हो बुनकर समाज का, बताओ इस देश के अंदर कहां सुकून और चैन मिल रहा होगा। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, बनारस के अंदर तमाम साड़ियां बनती हैं, और आज वहां का बुनकर परेशान है। मंत्री जी बैठे हैं, नए नए मंत्री जी बने हैं। मेरा इनसे अनुरोध है कि अगर बुनकर समाज के लिए आगे नहीं आए आप, यकीन मानिए प्रदेश आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमारा मुकाबला है गुजरात से, हमारा मुकाबला है तमिलनाडु से, हमारा मुकाबला है महाराष्ट्र से। वहां पर बिजली सस्ती दी जाती है, वहां छूट भी दी जाती है। लेकिन बुनकर समाज को तमाम कताई मिल सब बंद हो गए, कताई मिल सारे बंद पड़े हैं। धागा महंगा हो गया है, हमें महाराष्ट्र से खरीदना पड़ता है धागा, हमें तमिलनाडु से खरीदना पड़ता है धागा। बताओ जब वहां से धागा हम खरीदेंगे तो यहां का बुनकर को कितना महंगा मिलेगा। सारे कताई मिल बंद पड़े, लेकिन इस सरकार के कानों पे जू नहीं चली। और यहां तक के हालात इतने खराब हैं कि आज बिल भी जमा नहीं हो रहा 22 महीने से। 22 महीने तो उन पे तलवार लटकी हुई है खतरे की। यकीन मानिए रात को नींद नहीं आती उनको, इतने परेशान है वो। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, अब इतनी भी महसर नहीं है मैं खाने में, अब इतनी भी महसर नहीं है मैं खाने में, इतनी तो छोड़ दिया करते थे हम पैमाने में। चलिए धन्यवाद रफीक भाई। अभी कहां भी तो वो सब बातों की एक बात बोल दी आपने। देखिए हमारे मंत्री जी बैठे हैं, मंत्री जी अभी कई मीटिंग हो चुकी है, अभी नए नए मंत्री बने, हमें उम्मीद है कि बुनकरों का भला करेंगे। लेकिन इतना बड़ा सीना करना पड़ेगा, जैसे किसानों के लिए आप तमाम उल्लेख कर रहे थे अपने इसमें, लेकिन इस बजट में 250 करोड़ रुपए हैं और 800 करोड़ रुपए की जरूरत है। बताओ बुनकरों को कहां से लाओगे आप? अगर बुनकर करोड़ों करोड़ रुपए का आपको जीएसटी भर रही है, अब पहले जीएसटी भी नहीं थी। अरे जितना बुनकरों से ले रहे उतना ही दे दो भाइयों,
क्यों इतना जुल्म कर रहे हो? मैं कहना चाहता हूं, सितम करोगे सितम करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे, करम करोगे करम करेंगे। हम भी आदमी हैं आपकी तरह, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। बहुत धन्यवाद रफीक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभी धन्यवाद। कहां था बैठ रहे हो? 3-4 मिनट बोले। हो गया इतना, अब आपने 2-3 बार बोल दिया, सब बराबर तो हो गया। एक अनुरोध कर रहा हूं, अनुरोध कर हमारे जो मंत्री जी बैठे हैं जी। यकीन मानिए ये दिल खोल के इसको कम से कम पूरी ताकत के साथ बढ़ाएंगे और पूरी मजबूती के साथ, और अपने नेता के लिए जिनके वजह से मुझे सिफारिश में बोलना पड़ा, एक शेर पढ़कर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल में चमन में होता है दीदावर पैदा, उसका नाम है अखिलेश यादव। जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, जी हाँ